जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोगों ने पहले देखा था रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। आपको काफी आसान लगा था, काफी अच्छा रेस्पॉन्स था उस पर कि आपको चीजें काफी आसान भाषा में समझ आ गई थी। ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे आज कैलेंडर को। कैलेंडर आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे आपके स्टेट एग्जाम्स हो। जहां जहां भी रीजनिंग या मैथ आएगी वहां वहां कैलेंडर आएगा। ठीक है, तो इसी को हम ब्लड रिलेशन की तरह आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे क्योंकि काफी आसान चैप्टर है। इसमें किसी के मार्क्स कम नहीं होते, किसी के मार्क्स इसमें घटते नहीं है, सभी इसको एग्जाम में करके आते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है इसका, तो ये आपका बेवकूफी होगी। ठीक है, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। इन सब की लिंक यहाँ दी हुई है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इन लिंक पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है भी, ठीक है, को पता नहीं है कि वो किस तरह काम में लेनी है। सबसे पहले आपको पता है कि एक होता है साल, 1 ईयर। इसमें कुछ दिन होते हैं। सभी को पता है कि 365 दिन होते हैं। लेकिन यह बहुत कम को पता होता है कि इसके अलावा कुछ घंटे भी होते हैं, और वो घंटे हैं 6 आवर्स के आसपास। ये 6 घंटे पूरे नहीं होते। 5 घंटे और 48 सेकंड के आस 5 घंटे 48 मिनट के आसपास कुछ टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये आपको याद नहीं करना, सिंपल समझना है एक बार नॉर्मली देखने के लिए कैसा भी कुछ होता है क्या। इसी वजह से आपका याद होगा कि लीप ईयर में आपका एक दिन बढ़ जाता है 4 साल में जाकर, जिस तरह से 2024 में हुआ था। आपकी फरवरी 29 दिन की थी। तो इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका कोई भी साल है वो दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा साल? एक तो होता है नॉर्मल, और एक होता है लीप ईयर। अब इसका क्या मतलब बोल दिया मैंने। नॉर्मल और लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल होता है कि जहां पर आपका जो फरवरी है वो होगी 28 दिन की। ध्यान रहे कि नॉर्मल को ही बोलते हैं अलीप। अगर क्वेश्चन कभी आए अलीप ईयर, तो वो लीप ना हो। लीप नहीं है मतलब वो नॉर्मल साल हो गया। फरवरी इसमें होती है 28 दिन की। अब जब फरवरी 28 दिन की है तो साल कितने दिन का हो जाएगा? 365 दिन का हो जाएगा। समझ आ गया? ऐसे लीप है। लीप क्या होता है? जिसमें फरवरी आपकी 29 दिन की होती है। 29 की हुई तो मतलब आपकी 366 दिन होंगे, जो 4 साल में एक बार आता है। इसलिए किसी का बर्थडे अगर लीप ईयर में आता है तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट 4 साल बाद होता है। ठीक है, उसके पैसे बच जाते हैं पार्टी के। अब पहचान क्या हुई इसकी कि नॉर्मल है या लीप है? इसकी पहचान का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर उस साल में अगर उस साल में 4 या 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर वो ईयर 4 या 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर या कुछ भी नहीं बचे, तो वो होता है आपका लीप ईयर। ठीक है, अगर मान लो 4 या 400 का भाग दिया और कुछ बच जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो वो होता है नॉर्मल ईयर। जैसे कि 2024 की बात करूं मैं, जो फिलहाल आपका अभी चल रहा है, फरवरी अभी गई है। इसमें आपका 4 या 400 का मतलब 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा था। ठीक है, तो फरवरी 29 दिन की आई थी। ये जो साल है पूरा 366 दिन का है। ये जो साल है 2024, ये है लीप ईयर। ठीक है, यहाँ 4 का भाग दिया। 400 का भाग किसमें देते हैं? जैसे कि 1900 की बात हो रही हो, 2000 की बात हो रही हो, या मैं कहूं कि 2500 की बात हो रही हो, इन पे 400 का भाग दिया जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आपको एक बात समझ नहीं आई होगी। वो क्या? अभी समझाते हैं आपको। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे अपने नोट्स आपके तैयार करना, अच्छा लगेगा आपको, कर लेना आप, है ना। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज पर। अगली चीज ये है, जैसे मैंने बात की थी नॉर्मल ईयर की, आपने देखा था अभी। मैंने बात की थी लीप ईयर की, वो भी आपने देखा था। मैंने इसमें कहा था कि आपका जो साल होता है वो होता है आपका 365 दिन का। यहाँ मैंने अभी कहा था यहाँ दिन होता है 366 दिन के आपके साल होता है। ठीक है,
ये आपको पता होगा कि जैसे आज की बात करूं, अगर आज मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा। फिर उससे अगले मंडे कब आएगा? फिर 7 दिन बाद आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो दिन है आपका 7 दिन बाद रिपीट होता है। ठीक है, कोई भी जो दिन है उसी साल में 7 दिन बाद रिपीट होगा। मतलब अगर मैं इसमें भाग दूं 7 का, तो क्या बचता है? यहाँ बचेगा 52 वीक्स, 52 सप्ताह और एक दिन, 1 डे। ठीक है, और मैं इसमें भाग दूंगा तो वही 52 वीक्स और 2 डेज। इसका मतलब क्या हो गया साहब? इसका मतलब ये हो गया कि 52 जो वीक हैं, 52 सप्ताह हैं, इनमें तो मेरा जो दिन है वो हर 7 दिन में चेंज होता रहेगा। चेंज मतलब जैसे आज मंडे है तो अगले 7 दिन बाद भी मंडे आएगा, उसके 7 दिन बाद भी मंडे आएगा, यहाँ भी सेम सिस्टम फॉलो करेगा। लेकिन जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 11 मार्च 2024 को अगर मंडे है तो 11 मार्च 2025 को क्या होगा? क्योंकि आपका यहाँ पर एक साल की बात हो रही है। ठीक है, या मैं कहूं कि 11 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। काफी आसान चीज है और 10 सेकंड का इसका आंसर नहीं होता। 10 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर लोगे, फ्री के नंबर होते हैं। कैलेंडर में नंबर कटवाने का मतलब है सिलेक्शन से दूर होना और फिर अफसोस करना, रिग्रेट फील करना कि मैंने ये क्यों गलत कर दिया, मैंने ये क्यों छोड़ दिया। फ्री के नंबर होते हैं इसके। ठीक है, जैसे हम आज की ही बात करते हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूं सीधा। क्वेश्चन ये है, 11 मार्च 2024 को अगर मंडे है तो 11 मार्च 2023 को क्या रहा होगा? या फिर 11 मार्च 2025 को क्या होगा? सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व किस तरह किया जाता है। आपको देखना होता है कि फरवरी कौन से साल में आ रही है, क्योंकि फरवरी ही सारा सारा खेल बिगाड़ती है। लोग कहते हैं ना कि फरवरी बड़ा प्यार मोहब्बत का महीना होता है, लेकिन फरवरी ही आपका काम बिगाड़ती है सारा। वो किस तरह से, देखो अब पता पड़ जाएगा आपको कि 2024 है, आपको 2023 में जाना है। फरवरी कौन से साल में आई होगी? फरवरी आपकी आई होगी 2024 में, क्योंकि 11 मार्च से शुरू हुआ है, 11 मार्च 2024 पे जाना है, तो फरवरी जो आई है वो आपकी 11 फरवरी 2024 को आई होगी। अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 11 फरवरी 2024 को आई होगी। 2024 का मतलब क्या है? 4 या 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, मतलब यह कौन सा साल है? यह है लीप ईयर। लीप ईयर में 2 दिन का अंतर पड़ जाता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर 2024 में अगर मंडे रहा होगा तो 2023 में क्या बनेगा? आपको 2 दिन पहले जाना है। मंडे से पहले क्या आता है? संडे। और संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे, शनिवार। मतलब 11 मार्च 2023 को शनिवार रहा होगा। ऐसे ही 11 मार्च 2025 की बात करता हूं, तो आपको 24 से 25 पे आना है। फरवरी किस में आई होगी? आपकी फरवरी आई होगी, फरवरी 2025 में आई होगी। आपकी फरवरी 2025 में आई होगी। तो मतलब क्या है, 2025 आपका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो मतलब आपका सिर्फ एक दिन का अंतर आएगा। एक दिन का अंतर आएगा मतलब अगर आपकी 2024 मंडे था तो 2025 में आपका क्या हो जाएगा? 11 मार्च 2025 को यहाँ हो जाएगा आपका ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। एक दिन का अंतर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, जिसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बाद में। मैं देखूं कि 1 जनवरी 2013 को अगर मान लो मंडे था, तो 1 जनवरी 2014 को क्या हो जाएगा? सोचो अब कि फरवरी किस में आई होगी। ये सिंपल आपको भुजवानी करने हैं ना, कि वहां पर आप कॉपी पे नोट डाउन करते हुए जा रहे हो, तब आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम में। 2014 और 13 की बात हो रही है, तो फरवरी आपकी 2013 में आई होगी। 2013 आपका नॉर्मल ईयर था, मतलब एक दिन का अंतर आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा ट्यूसडे। मैं बात करूं 1 जनवरी 2015, तो याद करो फरवरी किस महीने में, फरवरी किस साल में आएगी? फरवरी आपकी इसमें आएगी
2014 में आएगी। 2014 आपका कैसा साल है, नॉर्मल या लीप? नॉर्मल है, एक दिन का अंतर आ जाएगा, तो वेडनेसडे हो गया। फिर बात करूं 1 जनवरी 2016 की, सोचो फरवरी किस में आएगी? फरवरी साहब 2015 में आई होगी, मतलब नॉर्मल साल है, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा बस। क्या हो गया? थर्सडे हो गया। फिर देखो 1 जनवरी 2017, सोचो फरवरी किस में आई होगी? 2016 में आई थी साहब इस बार तो। 16 क्या होता है? चार का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब वो है लीप ईयर। लीप ईयर होता है तो 2 दिन ऐड होते हैं, तो थर्सडे के बाद क्या बढ़ जाएगा? सैटरडे। ठीक है, आपको पीछे जाना हो या आगे आना हो, अगर लीप ईयर आ रहा है फरवरी, तो आपको 2 दिन है, और मान लो नॉर्मल है तो एक दिन है। ये आपको जोड़ने का कारण है, आपको आसान भाषा में समझ आ गया होगा। और यहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। मतलब आपको सिर्फ यह देखना है कि फरवरी कौन से साल में आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रिपीट। मैंने रिपीट क्यों लिखा? कुछ ये भी कारण से लिखा होगा, और वो कारण क्या है, वो रीजन क्या है, वो ये है। जैसे मैंने आज की बात की कि 11 मार्च 2024 को, आज क्या है? आज मंडे है। अगर मैं चाहता हूं ये पूछना, ये जानना, 11 मार्च और किस साल में, किस साल में मंडे फिर से आएगा? बात समझ आई? कि मुझे डेट वो रखनी है, महीना वो रखना है, दिन वो रखना है, लेकिन मुझे साल चेंज करना है। कौन से साल में वो वाला दिन उसी डेट को फिर कब रिपीट होगा, मुझे यह क्वेश्चन, मुझे यह जानना है। काफी आसान है, आपको इसमें सिर्फ सिंपल सी एक चीज याद रखनी है। वो क्या है? मैं लिख दे रहा हूं, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करनी है, वरना भूल जाओगे। आपको याद मत करना, आप सिर्फ इसके 5 या क्वेश्चन और देख लेना प्रैक्टिस के लिए, अपना दिमाग में आपके सेट हो जाएंगे। मैं क्या बताने वाला हूं आपको, रिपीट कब होगा। अगर मान लो एक रिमाइंडर बचता है, एक बचता है शेषफल, तो क्या होगा? 2 बचता है रिमाइंडर, 3 बचता है रिमाइंडर, 4 बचता है रिमाइंडर। मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 4 बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 4 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीप ईयर। जिसमें 4 या 400 का पूरा भाग जाता है उसको बोलते हैं लीप ईयर, और एक होता है नॉर्मल ईयर। देखो किस तरह से, अगर एक बचेगा तो आपको 6 काउंट करना है, बता दूंगा किस तरह से, बस अभी आप उसको नोट डाउन कर लो। 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 4, लीप ईयर का मतलब 28, नॉर्मल का मतलब 6। याद कर सकते हो आसान भाषा में। एक का मतलब 6, आपको 6 याद कर लेना है बस। फिर है 4 4, 28 है लीप ईयर, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, मतलब कोई बड़ी संख्या होगी तो 28 का 28 उसको मन में सोच लो। नॉर्मल साल, एक के जितना हो जाएगा 6। नॉर्मल साल का मतलब क्या होता है? एक तरह से जिसमें आपका 4 या 400 का भाग नहीं जाए। अगर 4 का भाग नहीं जाएगा, अपन ने उसको लिख लिया है 1 2 3, और 400 का भाग नहीं, उसमें नहीं जाए, तो मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया जैसे कि 1900 हो गया, 2001 हो गया, 2006 हो गया, इस तरह से। अगर 2008 हुआ तो वो आपका नॉर्मल ईयर है, क्योंकि उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या आपको समझ नहीं आया हो, नीचे कमेंट कर देना, या तो आप वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तब भी आपको कुछ लग रहा है कि समझ नहीं आया हो, नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा फिर से, है ना, किसी वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन काफी आसान है, हालांकि एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी पूछ ले तो करके आना है, क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये चीज। ठीक है, जैसे मैं पूछता हूँ कि 1800, मैं बात करता हूँ 2015 की, चलो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 2015 वाला जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। अपन लोग कभी कभार पूछते हैं ना, घर में बात चलती है कि यह वाला कैलेंडर आज इतने साल बाद रिपीट हुआ है। उसका मतलब यही होता है कि ये जो कैलेंडर है, मतलब इसके सारे जो दिन है, कि जो डेट है वो उसी दिन को फॉलो हुआ है इतने सालों बाद में। तो 2015 वाला जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा? याद करो, मैंने बताया था कि 4 या 400 का भाग दोगे, और मान लो एक बचता है, तो आपको क्या मानना है? आपको मानना है 6। 2 बचता है तो आपको कितना मानना है? 11। 3 बचता है तो आपको मानना है 11।
ठीक है। और मान लो कि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने अभी आपको क्या लिखाया था। मैंने कुछ गलती कर दी हो तो देख लेना, फिर से बता देता हूँ। अगर एक बचेगा तो होता है 6 साल बाद, दो बचता है तो होता है 11 साल बाद, तीन बचता है तो होता है 11 साल बाद, चार होता है, चार मतलब उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो हो जाएगा लीप ईयर। लीप ईयर है तो हो जाएगा 28 साल बाद। और अगर मान लो नॉर्मल ईयर है तो हो जाएगा आपका 6 साल बाद। मुझे याद नहीं आ रहा अभी आपको मैंने क्या बताया था, हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो। ये अभी आपको मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपको वो पिछली वाला अभी गलत बताया हो तो ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि 2015, 2015 का मतलब क्या है। आप इसमें 4 या 400 का भाग दोगे। 400 का भाग तो जाएगा नहीं, चार का भाग देना है। इसमें देखो, चार तिया 12, तीन बच गए। तीन का मतलब क्या है, 11। तो मतलब 2026 साल बाद, सॉरी 2026 में कैलेंडर आपका रिपीट होगा। 26 के बाद यहाँ लिखता हूं मैं, तीन रिमाइंडर, ठीक है। 26 के बाद में फिर वही चार का भाग देकर देखो, चार पंजे 20, चार चिक्की 24, दो बचे, दो का मतलब 11 है। तो वही मतलब 2037 में फिर से रिपीट होगा, यहाँ बच गया, दो रिमाइंडर बच गया। 37 का मतलब आप फिर से भाग दोगे सात का, ठीक है। सॉरी, चार या 400 का भाग देते हैं। चार चार नाम 36, एक बच गया, एक का मतलब 6। तो 2043 में फिर कैलेंडर इसका रिपीट हो जाएगा। 43 का लगाऊं मैं और सोचो, 43 कितनी बार भाग जाएगा चार का, तीन बचेगा इसमें, तीन बचने का मतलब 11 है। तो 2054 में फिर रिपीट होगा। 54 का मतलब फिर भाग देकर देखो किसका, चार का, दो बचेंगे, दो का मतलब होगा 11। तो 2065 में फिर रिपीट होगा। 65 में भाग देकर देखो चार का, मजा आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। भाग देकर देखो चार कम चिक, और एक बच गया आपका 15, चार तो तीन बच गया आपका, ठीक है। ठीक है, तीन ही बचा आपका, कितना बच गया, चार का भाग देकर देखो, चार कम चार, चार की 24, आपका बच गया 60। आपका एक बच गया इसमें, ठीक है। एक बचने का मतलब है वही 6 साल बाद, तो 2071 में फिर कैलेंडर रिपीट होगा। इस तरह से चीजें घूमती रहेंगी, आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, कोई क्वेश्चन ना हो समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना नीचे, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब उसके अलावा चलते हैं अगले चीजों पर, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ज्यादा बार पूछी जाती है, ठीक है। वो कौन सी चीज है, वो अपन देखते हैं अभी। हाँ, ये देखो, ये है सेंचुरी कोड। अब मैंने क्यों लिखा, क्या मतलब है, यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज देखनी है कि आपको पता है ये चीज, कि एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, अपन उसको एक बार लिख लेते हैं कि हम भूल तो नहीं गए। पहला है आपका जनवरी, दूसरा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके 12 महीने हो चुके हैं। अब मैंने क्यों लिखाया, देखते हैं, क्योंकि हमको यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमारे, यही हमसे हमारे एग्जाम में मार्क्स आने वाले हैं। इनको हमें तीन तीन के ग्रुप में बना लेना है। यह तीन, यह तीन, यह तीन, ये तीन, ठीक है। आपको पता है कि, बता रहा हूँ कैसे आपको याद करना है कोड। 12 महीने होते हैं तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 144। यह आपको याद होना चाहिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसको। फिर आपको पांच का स्क्वायर सोचना है, 025। फिर आपको छह का स्क्वायर सोचना है, 036। फिर शुरू के दो, लास्ट का एक, तो 146। इस तरह से आपको याद कर लेना है, और याद हो भी जाएगा। आप नहीं चाहोगे तब भी आपको ये चीज याद हो जाएगी, इसलिए आप सोचना ही मत। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बस 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। दिमाग में आपके नहीं, मैं खून में भी ये चीज आपके बस जाएगी, ठीक है। कोई नींद में पूछेगा ना आपसे क्या कोड होता है उसका, बता दोगे आप। 12 का स्क्वायर किया, पांच का स्क्वायर किया, छह का स्क्वायर किया, शुरू के दो और वो, अपना इसको याद हो जाएगा दिमाग में आपके ना, सोचने वाली बात ही नहीं है। यह बात मैंने की नॉर्मल ईयर की, जिसमें 4 या 400 का भाग नहीं जाता। अब मैं बात करूंगा लीप ईयर की, क्योंकि बुरा मान जाएगा लीप ईयर। फिर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जनवरी और फरवरी में से एक एक घटा देना है। मतलब एक का हो गया 0, चार का हो गया 3, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, इस तरह से ही।
यह बात होती है आपकी लीप ईयर की। यह बात होती है आपके लीप ईयर की। यह कहाँ काम आएगा आपको बताऊंगा, आप बस इसको याद कर लेना अभी फिलहाल कॉपी में अपनी, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और बताने वाला हूं मैं, वो भी आपको जो एग्जाम्पल कराऊंगा आपको मैं, उसी से आप समझ पाओगे। अभी फिलहाल आपको बस कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। काफी आसान चैप्टर है, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है आप। ठीक है। एक बात आती है, जैसे अगर जब मैं साल में भाग दूंगा किसका, 400 का, कुछ बचेगा कुछ ना कुछ। हो सकता है कि 100 बचे, ये है रिमाइंडर। ठीक है। हो सके कि 200 बचेगा, हो सकता है कि 300 बचेगा। 400 तो बच नहीं पाएगा, तो मतलब जीरो बचेगा। जीरो बचेगा अगर मैं 400 का भाग दूंगा तो साल में। ठीक है। 100 बचेगा, उसका मतलब होता है 4। 200 बचेगा, उसका मतलब होता है 2। 300 बचेगा तो मतलब होता है 0। 0 बचेगा तो मतलब होता है 6। 6 उसका कोड हो गया। आराम से याद हो जाएगा। 200 का 2 याद हो ही रहा है आपको, सिंपल। 300 का 0 कर देना है, 0 का 6 कर देना है, आराम से याद हो जाएगा। और 100 का 4 हो जाएगा। यह चीज भी ऐसी है, आप नहीं चाहोगे तब भी आपको अपने आप याद हो जाएगी, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। आपको बस 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इतना आसान चक्कर है। ठीक है। उसके अलावा आपको एक चीज और याद कर लेनी है, याद करनी भी नहीं, आपको पता भी है। क्या है वो चीज, भी समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे। 1 2 3 4 5 6, और ये 0। ये क्या है, आपके जो सप्ताह होते हैं, अभी नहीं समझोगे। एक का मतलब है संडे, रविवार। दो का मतलब है सोमवार। तीन का मतलब है मंगलवार। चार का मतलब है बुधवार। पांच का मतलब है गुरुवार। छह का मतलब है शुक्रवार। और कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, तो मतलब है आपका शनिवार। यह भी आपको याद होना चाहिए। ये चीज भी ऐसी अपने आप आपको याद हो जाएगी, सोचना ही नहीं है आपको, है ना। तो सीधा आते हैं क्वेश्चन पे, कि एग्जाम में क्वेश्चन है किस तरह के पूछे जाएंगे आपसे। इतनी इसकी थ्योरी थी, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और अभी समझ जाओगे मैंने चीजें इतनी सारी क्यों लिखी थी, इनका क्या मतलब है। पहले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन है कि अगर 21 जुलाई 2021 को गुरुवार था, तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। काफी आसान है, देखो किस तरह से। पहले हमको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। 21 जुलाई, मुझे 21 जो डेट है उसको ऐसे की ऐसे लिख लेना है, प्लस करना है। जुलाई, जुलाई का मैंने आपको कोड बताया था। जुलाई कहाँ आती है, जुलाई 7वें महीने में आती है। इसमें क्या था, 036, तो जीरो इसका कोड हो गया। अभी आपको कोड याद नहीं है, आप अपनी कॉपी में से कोड देखते हुए इनको सॉल्व करते रहना। धीरे धीरे अपने आपको कोड याद हो जाएंगे। जीरो हो गया। फिर उसके बाद में है 2021। तो जो 2000 है और 21 है, इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब मैंने बताया था आपको, याद है, सेकंड चीज बताई थी मैंने आपको, 400 का भाग देकर देखना है। 400 का भाग दिया, पूरा पूरा जाएगा, मतलब जीरो बचा। जीरो बचने का मतलब क्या होता है, 6 उसका कोड होता है। अभी आपको याद नहीं होगा, कॉपी में से आप देख के सॉल्व करना है इस चीज को। फिर आपको यह जो बचा था, यह लिख लेना है, और इसमें भाग देना है आपको 4 का। कितनी बार जाएगा, 5 बार। बात समझ आई। यहाँ आपके 5 स्टेप बनेंगे, मतलब 5 चीजें बनेंगी आपकी। डेट है वो लिखनी है, जो आपका मंथ है उसका कोड लिखना है, जो आपका साल है 400 को भाग देकर देखना है, जो रिमाइंडर बनेगा उसके अकॉर्डिंग कोड लिखना है उसका। जो आपका बच गया है यहाँ पर भाग देने के बाद में, उसको लिखना है, फिर उसमें भाग देना है 4 का। काफी आसान है, अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से। आसान है, करोगे तो हो जाएगा। यहाँ भाग दिया 7 का, ठीक है। अब इसमें देखना है कितना बचता है, 7 का भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचता है। 7 या 21, जीरो कुछ नहीं बचा। 7 या 21 कुछ नहीं बचा। 6 और 5 11, 7 एकम 7 मतलब 4 बच गया। 4 मेरा है रिमाइंडर। 4 क्या है, 4 इसका हो गया रिमाइंडर, ठीक है। और इस अपने को देखा था कि मैंने तुम्हें एक लिस्ट बताई थी, एक का मतलब संडे, दो का मतलब मंडे, तीन का मतलब वेनसडे, चार का मतलब थर्सडे बताया था आपको मैंने, सॉरी। एक का मतलब संडे, दो का मतलब मंडे,
तीन का मतलब ट्यूसडे था, चार का मतलब वेडनेसडे था। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो लिस्ट आपको फॉलो कब करनी है, जब आपसे पूछे कि इस दिन को, इस डेट को क्या दिन था, लेकिन वो आपसे कंपेयर करवा रहा है कि अगर यह तब था तो यह कब होगा। इसलिए आपको इसके अकॉर्डिंग मानना है। तो चार को आप क्या मानोगे? आप थर्सडे मानोगे। अगर वो सिंपल आपसे क्वेश्चन यह पूछता है एग्जाम में कि 21 जुलाई 2021 को कौन सा दिन था, तो आप चार के अकॉर्डिंग इसका आंसर बुधवार करके आते। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर इस दिन ये था तो इस दिन क्या होगा, आपको उसने बाउंड कर दिया है। ठीक है, तो चार का मतलब उसने गुरुवार दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 29 का 29 लिख लिया। नवंबर का मतलब 11वां महीना, 11वें महीने का मतलब 4। कोड देख लेना आप, अभी अभी आपको याद नहीं है। 2021, 2000 से आपको याद आया, 400 का भाग दिया था, कुछ नहीं बचा था तो 6 कोड आ गया उसका। फिर आपको याद आया कि 21, 21 को 21 लिख लिया, 4 का भाग दिया, 5 बच गया, 5 बार भाग गया था, फिर 7 लिखा। 21 है, कुछ नहीं बचेगा, हटा दिया। 6 और 4 10, 3 बच गए थे। 3 और 5 8, 1 बच गया। 29 और 1 30, 2 बच गए। अब 2 रिमाइंडर बचा है, तो 2 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब गुरुवार है, तो 3 का मतलब बुधवार है। 2 का मतलब मंगलवार है। हो सकता है मेरे से कहीं जोड़ बाकी में कोई गलती हो गई हो, पर आप थोड़ा मेथड देख लेना कि मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ इनको। ठीक है, गलती मत पकड़ना कि ये जोड़ने में गलती कर दी है, घटाने में गलती कर दी। आप देखना कि प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है, क्या सिस्टम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इसका आंसर ट्यूसडे हो गया। ठीक है, इस तरह को हम थोड़ा, इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट हम कर सकते थे। किस तरह से, आप इसको नोट डाउन कर लेना। फास्ट इस तरह से कर सकते थे, किस तरह से देखो। हमें पता है कि 2021 कॉमन है यहाँ पर, यहाँ भी 2021 कॉमन है। ठीक है, इसलिए हम क्यों फालतू इसमें टाइम खराब करें। हमें सिर्फ फोकस करना है 21 जुलाई और 29 नवंबर को। तो 21 को 21 लिख लिया। जुलाई को क्या लिखा? जुलाई का कोड क्या था? छठे महीने में आया था, सॉरी 7वें महीने में आया था। 7वें महीने का कोड क्या होता है? सोचो। 036, तो जीरो हो गया। ठीक है, जीरो हो गया। ठीक है, उसके अलावा फिर आता है आपका, ये लिखा हुआ है 29 नवंबर। 29 नवंबर में है, नवंबर क्या हो गया? नवंबर हुआ 11 महीना। 11वें महीने का मतलब क्या हो गया? 4। 146 था, 4 आ गया। ये आपको लिखना ही नहीं है, इसमें लिखा ही नहीं। 29 और यहाँ 7 का भाग देना है, 7 का भाग देना है, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 7 चौक 28, एक 5 बच गए। जीरो का मतलब है गुरुवार, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा? या तो आप ऐसे आ सकते हो कि जीरो का मतलब गुरुवार है, एक का मतलब शुक्रवार है, दो का मतलब शनिवार है, तीन का मतलब रविवार है, चार का मतलब सोमवार है, पांच का मतलब मंगलवार है। या तो आप इतना घूम के आ सकते हो, या फिर आपको पता है कि जीरो का मतलब गुरुवार है, तो छह का मतलब क्या रहा होगा? बुधवार रहा होगा, तो पांच का मतलब मंगलवार हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, किस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो आप। आसान था, काफी मजा आया होगा आपको सीखने में। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही सेम उसी तरह का ही है, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। कि 19 सितंबर, 19 को लिख लिया सितंबर, और सितंबर को क्या लिखना है? सितंबर मतलब कौन सा महीना आता है? सोचो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 9वां महीना आता है। 9वें महीने में कोड क्या था? 036, तो इसका 6 कोड हो गया। वही 1999, तो 1900 प्लस 99। एग्जाम में आपको लिख के नहीं आना है, ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। भी धीरे धीरे आप सीख जाओगे अपने आप ही, है ना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो। 1900 है, 400 का भाग दिया, 1600 पूरा गया, 300 बच गए। 300 का मतलब क्या था? जीरो कोड था। ठीक है, फिर लिखा आपने 99। फिर 99 में आपको चार का भाग देना है। चार दूनी आठ, एक बच गया, चार चौक 16, 24 चौक 96। ठीक है, इसमें आपको सात का भाग देना है। यहां करोगे अब। 19 जनवरी 2001 है, नॉर्मल साल है। नॉर्मल साल में जनवरी का कोड क्या होता है? एक। 2000 का मतलब 400 का पूरा पूरा भाग गया, पूरा भाग गया तो जीरो रिमाइंडर बचा, मतलब इसका कोड 6 आ गया।
फिर एक हो गया, एक का भाग, एक में भाग दोगे चार का, जीरो बार गया, सात आ गया। ठीक है, देखो 1906, 25, सात या 21, चार बच गए, तीन यहां से बच गए, चार तीन सात, कुछ नहीं बचा। तेरह सात 91, चौदह सात 98, मतलब एक बच गया। एक का मतलब क्या है? संडे दिया हुआ है उसने, ठीक है। यहां पर छह और एक सात, कुछ नहीं बचा। सात दूनी चौदह, पांच और एक छह, छह। जब एक का मतलब संडे है, तो जीरो का मतलब क्या रहा होगा? जीरो का मतलब रहा होगा, सोचो, शनिवार। और छह का मतलब क्या रहा होगा? फ्राइडे रहा होगा। इसका आंसर है फ्राइडे, नंबर एक। समझ आ गया? काफी आसान था, अब आप कर लोगे। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह का ही। देख लो एक बार, कि 2 मार्च 2022, मैं चाहूं तो इसको पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, कि दो का भी लिखूं, मार्च का भी कोड लिखूं, 2000 का भी कोड लिखूं। लेकिन मैंने एक चीज सोची टाइम बचाने के लिए, कि दो कॉमन है, दो कॉमन है तो लिखना बेकार है। मार्च है कॉमन, मार्च कॉमन है, लिखना बेकार है। 2000 आएगा, 2000 यहाँ आएगा, वो भी लिखना बेकार है। मैं सीधा फोकस करता हूँ 22 पे और 6 पे। तो 22 को 22 लिख लिया, चार का भाग दूंगा, पांच बार गया, सात का भाग दिया। इसमें छह का छह लिख लिया, चार का भाग दूंगा, एक बार गया, सात लिख लिया। छह और एक सात, भाग गया सात का, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर को, ठीक है। सात या 21, एक पांच और एक छह, छह रिमाइंडर बच गया इसका। छह का मतलब उसने दिया है वेनसडे। जीरो का मतलब क्या आ जाएगा? वेनसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे आता है। इसका आंसर हो गया नंबर थर्ड, गुरुवार। ठीक है, हो सकता है मेरे से कहीं जोड़ बाकी में गलती हो गई हो, तो वो देख लेना आप, है ना। उससे अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम वो उस तरह का ही क्वेश्चन है। देख लो इसको भी। 12 जुलाई 2019 है, उसको संकेत दिया हुआ है, तो इस दिन क्या बार पड़ेगा? ठीक है, इसको मैं दो मेथड से करवाऊंगा आपको, है ना। एक थोड़ा लॉन्ग रहेगा, एक थोड़ा सही रहेगा। पहला मेथड तो है कौन सा? ये देखो, 12 जुलाई 2019, सेम चीज वही, कि जुलाई यहाँ है, जुलाई यहाँ है, तो लिखना मेरा फिजूल है, मैं इसको लिखूंगा नहीं। 2000 यहाँ आएगा, 2000 यहाँ आएगा, मेरा लिखना बेकार है, टाइम खराब करना है। इसको देखो, 12 को 12 लिखा, 19 को 19 लिख लिया, चार का भाग दूंगा, चार बार गया। यहाँ देखो, 14 को 14 लिखा, जुलाई लिखना बेकार था, 2000 लिखना बेकार था, 14 को 14 लिख लिया, चार का भाग गया, तीन बार गया। यहाँ सात लिखा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा तीन। 12 4 16, चार सात दूनी 14, दो बच गए। 19 दो 21, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो उसने माना है संडे इसको। तो तीन को कौन सा दिन पड़ेगा? जब तीन जीरो को संडे माना है, तो एक को पड़ जाएगा सोमवार, दो को पड़ेगा मंगल, और तीन को पड़ेगा बुध। तो इसका आंसर हो गया बुध। इनमें से कोई सा भी नहीं है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर वेडनेसडे, ठीक है। अपनी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मेरा आंसर सही है, चार ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसका आ गया वेडनेसडे। एक दूसरा मेथड और है, आप कर सकते हो उसको किस तरह से। आपको मैंने पहला पहला कॉन्सेप्ट बताया था उसका। वो कॉन्सेप्ट क्या था? कि 12 जुलाई 2019 को संडे था। आपको पीछे जाना है, मतलब कि 12 जुलाई 2018 को क्या रहा होगा। सोचो, कि फरवरी किस महीने में आई होगी, फरवरी किस साल में आई होगी। फरवरी आपके साल में आई होगी 2019 में, ठीक है। फरवरी 19 में आई थी, तो आपका 19 कौन सा साल था? आपका था नॉर्मल साल। तो आपको एक दिन कम करना है, यहाँ संडे था, यहाँ बन जाएगा सैटरडे। फिर आपको जाना है 2017 पर। फरवरी किस में आएगी? वही 18 में आएगी, 18 आपका नॉर्मल साल है, तो फ्राइडे आ गया। 2016 में आओगे, जो फरवरी है, वो कौन से वाले में आएगी? फरवरी आपकी आएगी 17 में। तो आपको एक दिन कम करना है, एक दिन कम किया तो क्या हो गया? थर्सडे हो गया। फिर आओगे आप 2015 में। 2015 का मतलब क्या है, कि फरवरी किस में आएगी? अब फरवरी आपकी 16 में आई होगी, तो आपको दो दिन कम करने हैं, तो मतलब क्या हो गया? आपको आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा। निकालना आपको 14 का है, तो 2014 लिया। फरवरी किस में आएगी? 15 में आएगी। 15 है नॉर्मल साल, एक साल
आगे हो, एक दिन आगे हो जाएगा, मतलब हो गया मंडे हो गया। लेकिन आपका आंसर मंडे नहीं है। क्यों नहीं है? उसने पूछा है 14 जुलाई का, आपका आंसर निकाला है 12 जुलाई का। तो आपको 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे। मंडे के 2 दिन ऐड करने के बाद क्या आता है? वो आता है आपका वेनसडे। ठीक है, आगे समझ। अपन इसको दो मेथड से कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये मेथड ज्यादा सही था आपका। एग्जाम में भूल जाते हो तो इसको करके आ सकते हो आप। दो मेथड है आपके पास। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसको मैं नहीं करा रहा, इसको आप कर लेना, ठीक है, काफी आसान है। चलो ठीक है, एक बार देख लो इसको भी, आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त को कैसे लिखूंगा? 15 लिखा। अगस्त का मतलब कौन सा महीना? आठवां महीना। आठवां महीना यहाँ पे आएगा, मतलब कितना आएगा? 036, तो 3 हो गया। ठीक है, उसके अलावा फिर 2100। 2100 है, याद करो, 400 का भाग दूंगा, 100 बचेगा। 100 बचेगा तो 100 का कोड क्या होता है? 100 का कोड होता है 4। फिर बचा कितना? 93। 93 में भाग दूंगा 4 का। 4 दूनी 8, 1 तेवी चौक बिड़ में। यहाँ 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसका अकॉर्डिंग अपन आंसर देखेंगे। यहाँ देखो, 10 अक्टूबर। अक्टूबर मतलब 10वां महीना। 10वां महीना मतलब 146, तो 1 हो गया। 1900। 1900 में भाग दिया 400 का, 300 बचेंगे। 300 का कोड क्या होता है? 0। ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, चिंता मत करना इस चीज की। 33 की 33 लिख लिया। 33 में भाग दो 4 का, 8 बार गया। भाग दिया 7 का। देखो, 4 और 3 7, कुछ नहीं बचेगा, हटा दिया। 15 में दिया, 1 बच गया। 23 और 1 24, 7 21, 3 बच गए। 23 3 छिड़मे, तो छिड़मे कितना हो गया? 13 7 91, 5 बच गया। 5 को उसने माना है संडे, हमारे अकॉर्डिंग कुछ और होता है। ठीक है, अगर इसने माना है तो हमको यही मानना पड़ेगा। देखिए, देखो, एक बार गया, एक बच गया। यहाँ 3 बच गए, 4 हो गए। एक 5 हो गया। 33 5 38। 38 का मतलब 3 बच गया। तो जब 5 का मतलब संडे है, 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 आपका रविवार है, 4 आपका शनिवार है, और 3 आपका शुक्रवार है। तो फ्राइडे हो गया आपका। नंबर 2 ऑप्शन हो गया। ठीक है, मजा आ रहा है काफी, आपका मजेदार चीज है ना? आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि कब कब में इतना सब कुछ आप सीख गए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है कि आपको यह मानना है या यह नहीं मानना है। आपको इसमें अपने हिसाब से करना है। वो किस तरह से? देखिए, ये बोल रहा है कि 17 अगस्त 2068 को कौन सा दिन होगा? सिंपल, 17 को 17 ले लिया। अगस्त का मतलब आठवां महीना। आठवें महीने का मतलब होता है 036, तो 3 हो गया। फिर है 2068। 2000 है, 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जीरो बचेगा, जीरो बचेगा तो 6, इसका अपन कोड ले लेंगे। 68 है, 68 का मतलब 68 को 68 लिख लेंगे। 4 का भाग देंगे, 17 बार जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे। ठीक है, 6 और 3 9, 2 बच गए। यहाँ पर आगे 3 5 बच गए। 17 और 5 22, एक बच गया। एक बच गया। और 68 और 1 69। 69 का मतलब कितना बच गया? 69/7। तो 7 नाम 63, 6 बच गए। और 6 का मतलब कोड क्या होता है? याद करो, बताया था मैंने आपको। एक का होता है संडे, और 0 का मतलब होता है सैटरडे। तो 6 का मतलब क्या हो गया? फ्राइडे हो गया, शुक्रवार हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें अपने को अपने हिसाब से करना है कि कोड अपन ने क्या माना था 6 का। अगर वो बोलता कि इस दिन यह था, तो इस दिन क्या होगा, तो अपन इसको फॉलो करते इसका अकॉर्डिंग। समझ आ गया? क्वेश्चन समझ नहीं आया कुछ भी चीज, आप मुझसे मैसेज कर लेना नीचे कमेंट बॉक्स में, या हमारी जो लिंक दी गई है फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम की, वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कराऊं क्या? चलो ठीक, कर देता हूँ। हाँ, ये तो चलो आज का दिन है, इसलिए करा देता हूँ। आप देखना कि मैंने क्वेश्चन जो बताया है आपको, वो सही बताए नहीं बताए हैं। आप अपनी इस चीज का प्रूव कर लेना अपने हिसाब से ना। 11 को 11 माना। मार्च का कोड क्या है? जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, मतलब 1444 लिख लिया। 2024 2000 लिया, 2000 में 400 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग दिया, जीरो बचा, रिमाइंडर आ गया जीरो। तो 6 कोड हो गया। 24 को 24 लिख लिया। 4 का भाग देंगे तो 6 बार गया, यहाँ पर 7 का भाग दिया। 6 और 4 10, 3 बचे, 11 और 3 14, खत्म। 7 या 21, 3 बच गए, 6 और 3 9। 9 मतलब 2 बच गए। 2 का मतलब क्या आता है, सोचो। एक का मतलब है संडे, तो 2 का मतलब है मंडे।
देखो मैंने आपको प्रूव कर दिया चीज को कि मैं जो आप करा रहा हूँ वो सारी चीजें सही करवा रहा हूँ, ठीक है। अब उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हालांकि आते नहीं है, बाई चांस पूछ ले तो आप करके एग्जाम में आ सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम जैसे हमने किए थे वैसे ही। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है अगस्त 2015 में दूसरा और तीसरा रविवार कब पड़े थे, किस डेट को थे। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, सेम वही फॉलो करना है। हमको पहले निकालना है सिंपल सा कि 1 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, हमको यह निकालना है बस। उससे क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। एक को एक लिखा, अगस्त को क्या लिखूंगा, अगस्त मतलब 8वां महीना। 8वें महीने का मतलब 036, तो 3 हो गया। 2000 का मतलब 400 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग गया, 0 बचा, 6 इसका कोड आ गया। 15 को 15 लिख गया, 4 का भाग गया, 3 बार गया, 7 लिखा। 6 और 1 7, कुछ नहीं बचा। 3 और 3 6, और यहां से आ गया 1 7, मतलब कुछ नहीं बचा। 7 में 7 गया, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आने का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो होता है आपका सेकंड होता है, क्योंकि 1 होता है आपका संडे। तो जीरो क्या हो गया, जीरो आपका हो गया सेकंड हो गया, शनिवार हो गया, ठीक है। जब जीरो आपका शनिवार हो गया तो मतलब क्या हुआ है चीज का, कि अपने को निकालना है संडे। तो संडे कब पड़ेगा, इसके एक दिन बाद पड़ेगा। तो 2 अगस्त को 2015 को आपका संडे रहा होगा, और यह अगस्त महीने का पहला संडे था। अपने को निकालना है दूसरा और तीसरा। तो यह तो हो गया पहला संडे। दूसरा कब आएगा, दूसरा आएगा 7 दिन बाद में, 9 अगस्त को। तीसरा कब आएगा, 16 अगस्त को। चौथा कब आएगा, 23 अगस्त को। और उससे अगला पांचवा 30 अगस्त को। समझ आया आपको, कितना मजेदार चीज है। आप कुछ भी निकाल सकते हो कि हमारा देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन कौन सा दिन था। जब आपका जन्म हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। ये आप सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हो, काफी मजेदार है ये चीज, है ना। और आप इन चीजों को किसी को सिखा भी सकते हो, ये चीज तो ऐसी है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यह आपका हो चुका है आज। उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा सीखने में, समझने में। और आपको पता है कि इसमें बिल्कुल भी मुश्किल जैसा चीज कोई भी नहीं थी। आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे एसएससी में आए हो, रेलवेज में आए हो, या अदर कोई एग्जाम्स में आए हो कैलेंडर के बारे में, आप उस चीज को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ज्यादा क्वेश्चन मत करना, 15-20 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो आपके दिमाग में चीजें सारी सेट हो जाएंगी कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट लगे, कुछ समझ नहीं आया हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक है, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।